जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत से सवाल हैं। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? बाबा साहेब को अन्य धर्मों की ओर से धर्मांतरित होने के प्रस्ताव आए या नहीं? बाबा साहेब ने दलित होकर क्या क्या परेशानियां उठाई? इस तरह के बहुत से सवाल होते हैं जिनका जवाब पाना बहुत मुश्किल है। ढूंढो तो कई किताबें लग जाएंगी इन सब का जवाब ढूंढने में। बाबा साहेब की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं हमने, जिनकी सीरीज भी बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जब हम ग्रोक से सवाल पूछते हैं तो वो वही सब सवाल के जवाब बताता है जो कि हमने किताबों में पढ़े हैं। आज देखते हैं ग्रोक के जवाब क्या होंगे, सही या फिर गलत। चलिए शुरू करते हैं। ग्रोक से सबसे पहले हमने सवाल पूछा कि बाबा साहेब ने दलित होकर कौन कौन सी परेशानियां उठाई, जिस पर ग्रोक ने जवाब दिया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता और दलित अधिकारों के प्रमुख चैंपियन थे। उन्होंने अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया, विशेष रूप से अपनी दलित पृष्ठभूमि के कारण। उनकी जीवन यात्रा और संघर्ष कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ग्रोक ने कुछ परेशानियां बताई जो उन्होंने उठाई थी। सबसे पहले नंबर पर उसने बताया सामाजिक भेदभाव और छुआछूत। बाबा साहेब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और उन्हें बचपन से ही जातिगत भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ा। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे स्कूल, मंदिर और कुओं पर उन्हें अपमान और अलगाव झेलना पड़ा। उन्हें अक्सर ऊंची जाति के लोगों द्वारा अपमानित किया जाता था और कई बार उनके साथ मानवता के खिलाफ व्यवहार किया जाता था। दूसरे नंबर पर उसने बताया शिक्षा में बाधाएं। हालांकि बाबा साहेब ने असाधारण बुद्धिमत्ता दिखाई और उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनके रास्ते में कई बाधाएं थी। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था और शिक्षकों और सहपाठियों द्वारा उन्हें अक्सर नज़रअंदाज या भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार होना पड़ता था। उच्च शिक्षा के लिए विदेश, अमेरिका और ब्रिटेन में जाने के बावजूद उन्हें आर्थिक कठिनाइयों और समाज के पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा। तीसरे नंबर पर उसने बताया नौकरी और सामाजिक स्वीकृति की कमी। बाबा साहेब ने कानून और अर्थशास्त्र में उच्च डिग्री हासिल की, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी और सम्मान पाने में कठिनाई हुई। ऊंची जाति के लोग उनकी क्षमताओं को स्वीकार करने में हिचकिचाते थे और उन्हें कई बार अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा। चौथे नंबर पर परिवार और सामाजिक दबाव को रखा। उनकी दलित पहचान के कारण उनके परिवार और समुदाय को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। समाज में उनकी स्थिति के कारण उन्हें और उनके परिवार को कई बार सामाजिक बहिष्कार का शिकार होना पड़ा। पांचवें नंबर पर रखा राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष। बाबा साहेब ने दलितों, शोषितों और वंचितों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्हें ऊंची जाति के नेताओं, ब्रिटिश शासकों और यहाँ तक कि कुछ राष्ट्रीय नेताओं से भी विरोध का सामना करना पड़ा, जो उनकी प्रगतिशील सोच और समानता की मांग से सहमत नहीं थे। छठे नंबर पर था स्वास्थ्य और मानसिक तनाव। उनके जीवन में निरंतर संघर्ष, सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई और अपने समुदाय के लिए काम करने का दबाव ने उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाला। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने मिशन को जारी रखा। ग्रोक के अनुसार बाबा साहेब ने इन सभी परेशानियों के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल खुद को शिक्षित किया, बल्कि दलितों और अन्य वंचित समुदाय को भी सशक्त बनाने का काम किया। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जो समानता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। और आज भी उनके विचार और संघर्ष भारतीय समाज में गहरी छाप छोड़ते हैं। उनकी जीवन कथा हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और ज्ञान के बल पर किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। इसके आगे ग्रोक से हमारा दूसरा सवाल था, और वो सवाल था कि क्या बाबा साहेब को अन्य धर्म की तरफ से धर्मांतरित होने के प्रस्ताव आए थे? ग्रोक का जवाब था हाँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने जीवन काल में अन्य धर्मों की ओर से धर्मांतरण के प्रस्ताव और आमंत्रण मिले थे। उनका हिंदू धर्म में प्रचलित जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ गहरा विरोध था और उन्होंने बार बार कहा
कि यदि हिंदू धर्म में समानता और मानव गरिमा सुनिश्चित नहीं की जाती तो वे हिंदू धर्म छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस संदर्भ में विभिन्न धर्मों और समुदायों ने उन्हें अपने धर्म में शामिल होने के लिए संपर्क किया। हिंदू धर्म में सुधार की मांग। बाबा साहेब ने हिंदू समाज से मांग की कि वह दलितों और शोषित वर्गों के साथ भेदभाव बंद करें और उन्हें समान अधिकार दें। जब उनकी ये मांगें पूरी नहीं हुई तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे हिंदू धर्म छोड़ देंगे। 1935 में उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में ऐलान किया कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। अन्य धर्मों से प्रस्ताव। कई धर्मों जैसे सिख धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म ने बाबा साहेब को अपने धर्म में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इन धर्मों के नेता और अनुयायी मानते थे कि अगर बाबा साहेब उनके धर्म में आएंगे तो इससे उनके धर्म को व्यापक स्वीकार्यता और प्रभाव मिलेगा, खासकर दलित समुदाय के बीच। सिख धर्म। सिख समुदाय ने बाबा साहेब को सिख धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि सिख धर्म में जाति भेदभाव को मान्यता नहीं दी जाती। कई सिख नेताओं ने उनसे संपर्क किया और उन्हें बताया कि सिख धर्म समानता और भाईचारे का समर्थन करता है। इस्लाम और ईसाई धर्म। मुस्लिम और ईसाई समुदायों ने भी बाबा साहेब को अपने धर्म में आने के लिए प्रस्ताव दिया। वे मानते थे कि इन धर्मों में जाति जैसी समस्याएं नहीं हैं और दलित समुदाय को बेहतर सामाजिक स्थिति मिल सकती है। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। हालांकि बाबा साहेब ने इन सभी प्रस्तावों पर गहराई से विचार किया लेकिन अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। उन्हें बौद्ध धर्म में समानता, तर्क और मानवता के सिद्धांत आकर्षित करते थे। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने और उनके लाखों अनुयायियों ने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि यह हिंदू धर्म की उन कुरीतियों से मुक्त था जिनके खिलाफ उन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी और साथ ही यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा भी था। क्यों अन्य धर्मों को नकारा? बाबा साहेब ने अन्य धर्मों को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि वे चाहते थे कि उनका धर्मांतरण ऐसा हो जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे दलित समुदाय के लिए एक नई पहचान और स्वाभिमान लाए। उन्होंने महसूस किया कि बौद्ध धर्म उनके विचारों और लक्ष्यों के सबसे करीब है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को बढ़ावा देता है। इसके बाद ग्रोक ने निष्कर्ष भी निकाला। उसका निष्कर्ष ये था कि बाबा साहेब को विभिन्न धर्मों से धर्मांतरण प्रस्ताव अवश्य मिले थे लेकिन उन्होंने सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया जो उनके जीवन और दर्शन के अनुरूप था। उनका यह फैसला न केवल उनके लिए बल्कि लाखों दलितों के लिए एक क्रांतिकारी कदम था जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अब हमारा ग्रोक से अगला सवाल था कि अन्य धर्म को छोड़कर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अन्य धर्मों की बजाय इसलिए अपनाया क्योंकि यह उनके दर्शन, मूल्यों और समाज सुधार के लक्ष्यों के साथ सबसे अधिक संगत था। उनका निर्णय गहराई से सोचा और समझा था और कई कारकों पर आधारित था। यहाँ कुछ कारण हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। ग्रोक ने यहाँ पर कई पॉइंट रखे हैं जिस कारण बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को चुना था। पहला पॉइंट है समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर भेदभाव की कोई अवधारणा नहीं है। बाबा साहेब को हिंदू धर्म में प्रचलित जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ गहरा विरोध था। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत समानता और सभी मनुष्यों की गरिमा पर आधारित था जो उनके जीवन मिशन के अनुरूप था। वे चाहते थे कि दलित समुदाय को एक ऐसी धार्मिक पहचान मिले जो उन्हें सम्मान और स्वतंत्रता दे सके। दूसरा पॉइंट था तर्क और बुद्धि पर जोर। बौद्ध धर्म अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और पुरोहितवाद यानी कि पुजारी वर्ग की प्रभुता से मुक्त है जो बाबा साहेब के लिए महत्वपूर्ण था। वे तर्क, विज्ञान और बुद्धि में विश्वास रखते थे और बौद्ध धर्म में बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध ने भी लोगों को अंधविश्वास से ऊपर उठकर सत्य और नैतिकता की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया था।
यह बाबा साहेब की शिक्षावादी और प्रगतिशील सोच के अनुरूप था। तीसरा पॉइंट है भारतीय मूल का धर्म। बाबा साहेब चाहते थे कि उनका धर्मांतरण ऐसा हो जो भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हो। जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म विदेशी मूल के थे, बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न हुआ था और इसका गहरा संबंध भारतीय दर्शन से था। वे मानते थे कि बौद्ध धर्म को फिर से जीवित करना न केवल दलितों के लिए बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा। चौथा पॉइंट था अहिंसा और करुणा का सिद्धांत। बौद्ध धर्म अहिंसा, करुणा और शांति पर आधारित है, जो बाबा साहेब के व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों से मेल खाता था। वे हिंसा या संघर्ष के बजाय शांतिपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सामाजिक बदलाव लाना चाहते थे और बौद्ध धर्म ने उन्हें यह मार्ग दिखलाया। पांचवा पॉइंट था हिंदू धर्म से पूरी तरह मुक्ति। बाबा साहेब हिंदू धर्म की उन कुरीतियों से पूरी तरह मुक्त होना चाहते थे जो दलितों और शोषित वर्गों के साथ अन्याय करती थी। अन्य धर्म जैसे सिख, इस्लाम या ईसाई धर्म भी कुछ हद तक अपनी समस्याओं और संरचनाओं के साथ आते थे, लेकिन बौद्ध धर्म ने उन्हें एक ऐसी धार्मिक पहचान दी जो बिना किसी बंधन के पूरी स्वतंत्रता और समानता प्रदान करती थी। छठा पॉइंट था दलित समुदाय की पहचान और स्वाभिमान। बाबा साहेब का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत धर्मांतरण नहीं था, बल्कि पूरे दलित समुदाय को एक नई पहचान और आत्मसम्मान देना था। उन्होंने महसूस किया कि बौद्ध धर्म अपनाने से दलित समुदाय हिंदू धर्म की दास्ता से मुक्त हो सकता है और एक नई गौरवशाली पहचान स्थापित कर सकता है। 1956 में नागपुर में उनके नेतृत्व में लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, जो इस दृष्टिकोण का प्रमाण है। सातवां पॉइंट था बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा। बाबा साहेब गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित थे। उन्हें बुद्ध में एक महान समाज सुधारक और विचारक नजर आते थे, जो समानता, स्वतंत्रता और मानवता के लिए लड़े थे। बुद्ध की शिक्षाएं बाबा साहेब के अपने संघर्ष और दर्शन से मेल खाती थी, जैसे कि ज्ञान, नैतिकता और सामाजिक सुधार। इसके बाद ग्रुप ने निष्कर्ष निकाल कर दिया, बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि यह उनके जीवन के लक्ष्यों समानता, स्वतंत्रता, बुद्धि और सामाजिक न्याय के लिए सबसे उपयुक्त था। यह निर्णय केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी सामाजिक और सांस्कृतिक कदम था, जो दलितों को न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनाना चाहता था। उनका यह चुनाव आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। तो ये था ग्रोक की नज़र में बाबा साहेब का परिचय। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।